हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ग्रेड 8 की साइंस और उसका 13 चैप्टर साउंड। अच्छा, आपने कभी रियलाइज किया कि आपके स्कूल में जब पीरियड खत्म हो जाता है तो आपको कैसे पता चलता है? उसके लिए एक घंटी बजती है, द बेल रिंग्स, और आपको तब भी पता चल जाता है जब आपके कोई नजदीक आ रहा होता है, मतलब आप उनके फुटस्टेप्स सुन सकते हो। आपने एक गेम खेली होगी हाइड एंड सीक, जिसे हम हिंदी में छुपन छुपाई बोलते हैं। उसमें एक इंसान को पट्टी बांध दी जाती है और उसे गैस करना होता है बाकी लोग जाकर कहाँ पे छुपे हैं। तो वो जो ब्लाइंड फोल्डेड प्लेयर होता है, जिसकी आंखों पे पट्टी बंधी होती है, वो पहचान लेता है जब कोई भी उसके पास आने की कोशिश करता है, क्योंकि वो फुट स्टेप से आवाज सुन लेता है। तो इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ पे जो साउंड है वो एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। इवन जब हम कम्युनिकेट करते हैं, बातचीत करते हैं, उसमें भी साउंड एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। हमें अपनी सराउंडिंग में, अपने आसपास अलग अलग तरीके की आवाजें सुनने को मिलती हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप एक लिस्ट तैयार कर सकते हो कौन कौन सी आवाजें आपको सुनने को मिलती है, मैं बता सकती हूँ। मेरे घर के आसपास जितने स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, सब्जी वाले हो गए, आइसक्रीम वाले भैया हो गए, दूध वाले, उनकी आवाज आती है। हॉर्न्स की आवाज आती है, रिक्शा, बस, टेम्पू, ट्रेन की। लाउड स्पीकर की आवाज आती है आसपास के रिलीजियस इंस्टीट्यूट से। घर में टीवी, म्यूजिक की आवाज आती है, इंसानों की आवाज आती है, बच्चों की आवाज आती है। वैसे ही जब म्यूजिक रूम में आप जाते हो अपने स्कूल के, तो वहां पे अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स जैसे फ्लूट हो गया, तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, उनसे अलग अलग आवाज निकलती है। आखिरकार ये आवाज निकलती कैसे है और कैसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचती है? हारमोनियम वहां बज रहा होगा लेकिन आपको सुनाई दे जाता है अगर आप डिस्टेंस में होगे। तो कैसे कुछ आवाजें बहुत जोर के सुनाई देती हैं एज कंपेयर टू अदर्स, ये सब चीजें हम इस क्लास के अंदर, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करेंगे। बस इतना ध्यान रखना कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है, हिलती है, तो वो साउंड प्रोड्यूस करती है। और ये जो वाइब्रेशन है, ये प्रोड्यूस होती है, ये पैदा होती है हवा के अंदर। तो जो साउंड है वो ट्रेवल करती है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक बाय एयर। एक मीडियम चाहिए होता है। क्या सिर्फ एयर एक मीडियम है, या कोई और मीडियम भी होता है? जहां पर एयर नहीं होती उसे वैक्यूम बोलते हैं, वहां पर आवाज जो है वो ट्रेवल नहीं करती। तो फर्स्ट केस स्टडी करते हैं, एक साउंड जो क्रिएट की जाती है बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। आप एक बार अपने स्कूल की बेल को टच करके देखिए, आपको कुछ फील होता है? सिंपल, बेल पड़ी हुई है, टच कर लेना, घर की बेल टच कर लेना, मुझे तो कुछ भी नहीं फील होता। आप उसको दोबारा से टच करना जब वो आवाज या साउंड प्रोड्यूस कर रही होती है, तो आपको कुछ फील हुआ? मुझे तो फील होता है वाइब्रेशन हो रही होती है। करेक्ट। वैसी एक एक्टिविटी दी हुई है, आपने एक चाय वाला पैन ले लेना है और उसे लटका दो कहीं पे, शेल्फ पे लटका दो, अच्छे से कील पे लटका दो, धागे से लटका के पकड़ लो। उसके बाद उसको स्टिक से ऐसे जोर के आपने मारना है और उसको टच करना है अपनी फिंगर्स के साथ। क्या आपको वाइब्रेशंस महसूस होती हैं जब आप जोर से पैन को स्टिक के साथ मारते हो? मुझे तो महसूस होती हैं। ऐसे ही उस लटके हुए पैन तब टच करो जब उसकी वाइब्रेशंस खत्म हो गई हैं, तो आपको कुछ महसूस होता है। तब तो आवाज भी महसूस नहीं होगी आपको उस चीज की। एक और एक्टिविटी दी गई है आपकी बुक के अंदर कि आपने एक रबर बैंड लेना है और उसको एक लंबे से पेंसिल बॉक्स के आसपास ऐसे करके लपेट दो और ऊपर की साइड पे ना 2 पेंसिल्स अटका दो। आप रबर बैंड को ऐसे बीच में से अगर स्ट्रेच करोगे, जिसे हम कहते हैं प्लग करना हैंड से, तो क्या आपको कोई आवाज महसूस होती है? क्या रबर बैंड वाइब्रेट करता है? जी हाँ, इस केस में आवाज जो है वो भी महसूस होती है ट्रर करके, और साथ ही साथ जो हमारा रबर बैंड है वो भी वाइब्रेट करता है। तो इन 2 एक्टिविटीज से हमने क्या सीखा है कि जब कोई चीज वाइब्रेट करती है तो साउंड प्रोड्यूस होती है। हमने ये भी सीखा था क्लास 7 के अंदर, टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ जाना एक पर्टिकुलर तरीके की मोशन होती है जिसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। ऐसे ऐसे करके कोई चीज हिले, ऐसे ऐसे करके हिले, उसे हम वाइब्रेशन बोलते हैं। मतलब जहां से जा रही है वहां पे वापस पोजीशन पे आए। तो ये जब वाइब्रेशन स्टॉप हो जाती है तो ऑब्वियस सी बात है, जो साउंड है वो भी नहीं आपको सुनाई देती। वैसी ही एक और एक्टिविटी दी है बड़ी इंटरेस्टिंग आपकी बुक के अंदर। उन्होंने बोला है कि आप मेटल की कोई डिश ले लो, मतलब खाली प्लेट ले लो, आप कटोरी ले लो और उसके अंदर थोड़ा सा पानी भर दो। उसका जो कोना होता है उस पे ऐसे करके आपने चम्मच मारना है।
जब आप चम्मच मारोगे तो क्या आपको आवाज आती है? जी हाँ, आवाज आती है, पर बहुत थोड़ी, क्योंकि उसके अंदर लिक्विड है। आप ये भी महसूस कर सकते हो कि जो डिश है वो वाइब्रेट कर रही है। अब ये जो कंटेनर है, जो मेटेलिक कंटेनर है, ये वाइब्रेट तो हो रहा है जब इसको मारा जाता है, साथ ही साथ इसका जो अंदर का पानी है, आप उसमें देखोगे इस तरीके से वेव्स बन रही होती हैं आसपास उसके, क्योंकि जो वाइब्रेशन है वो ऐसे ऐसे करके वेव्स में बाहर की तरफ को जा रही होती है। जो वेव्स होती हैं ये वाटर के सरफेस पे आपको सर्कुलर दिखाई देंगी। डेफिनेटली जब हम किसी चीज को स्ट्राइक करते हैं उसके अंदर पानी होता है, तो पानी भी थोड़ा सा हिलना शुरू हो जाता है वेव्स की फॉर्म में। इससे हमने ये सीखा कि वाइब्रेटिंग चीजें जो हैं वो आवाज पैदा करती हैं, साउंड इफेक्ट लेकर आती हैं। कुछ केस में वाइब्रेशन इजीली विजिबल होती है, जैसे पानी के केस में। कुछ केस में इजीली विजिबल नहीं होती, लेकिन चीजें हिल रही होती हैं। ज्यादातर केसेस में उनका जो एम्पलीट्यूड होता है वो छोटा होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता, पर हमें फील हो जाता है। अब ये एम्पलीट्यूड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है कि एम्पलीट्यूड होता क्या है। सबसे पहले एक एक्टिविटी करते हैं। उसमें आपने क्या करना है, खाली कोकोनट का बाहर का छिलका शेल ले लेना है, और उसको एक डंडी लगा के आपने एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट तैयार करना है, जिसे हम बोलते हैं एक तारा। अब आप इस इंस्ट्रूमेंट को अगर बनाना चाहें तो मिट्टी के घड़े का भी बना सकते हैं, और इसके ऊपर आप देख सकते हैं किस तरीके से हमने स्ट्रेच किया हुआ एक स्ट्रिंग को। तो जब आप उसको प्ले करते हो एक तारा इंस्ट्रूमेंट को, तो इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर कौन सा पार्ट है जो वाइब्रेट कर रहा है? वो बेसिकली इसकी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है जो वाइब्रेट कर रही होती है। ऐसे ही अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल मैं दे देती हूँ टेबल की फॉर्म में, कि उनका कौन सा पार्ट जो है वो साउंड प्रोड्यूस करता है वाइब्रेट करके। जैसे वीणा के केस में जो स्ट्रेच स्ट्रिंग होता है वो आवाज प्रोड्यूस करता है। तबला के केस में जो स्ट्रेच मेम्ब्रेन ऊपर वाला हिस्सा होता है तबले का, जब आप उसे मारते हो तो वो आवाज प्रोड्यूस करता है, क्योंकि वो वाइब्रेट करता है। फ्लूट के अंदर, बांसुरी के अंदर एयर कॉलम, वैसे ही मृदंगम के अंदर स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है। जय तरंग के अंदर मेटेलिक बाउल होता है। घातम के अंदर बॉडी ऑफ द पॉट होता है। शहनाई के अंदर एक एयर कॉलम होता है जो ऐसे करके बजाते हैं, फ्लूट जैसा ही होता है थोड़ा शहनाई। अब इसमें से काफी इंस्ट्रूमेंट्स आपने देखे होंगे, जैसे मंजीरा हो गया, सिंबल्स बोलते हैं, घातम हो गया, वैसे ही नूत हो गया जिसे हम मड पॉट्स बोलते हैं, करताल हो गया। ये कॉमनली यूज किए जाते हैं इंस्ट्रूमेंट्स हमारे कंट्री के अंदर। इसके अलावा और भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिनको मार के, स्ट्राइक करके आवाज पैदा की जा सकती है, जैसे कि ड्रम हो गया बास का। वैसे ही यहाँ पे लिस्ट बनाई है मैंने, पियानो को भी अगर आप प्रेस करते हो तो आवाज पैदा होती है। मराका हो गया, यहाँ पर आपको लिस्ट दी हुई है, आप इसे चेक कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्टिविटी के अंदर। उसमें आपने छोटे टम्बलर्स लेने हैं, ग्लास भी ले सकते हो, बोल्स भी ले सकते हो, 6 से 8 लेने हैं, और उनके अंदर जो पानी भरना है वो डिफरेंट लेवल्स पे भरना है। मतलब पहले टम्बलर के अंदर जो पानी भरा है वो इतने लेवल पे, दूसरे में इतना, थोड़ा थोड़ा बढ़ा बढ़ा के आपने पानी भरते रहना है। 6 से 8 ऐसे आपने वेसल्स लेने हैं, टम्बलर्स लेने हैं। अब इनको एक लाइन में लगा लो, मतलब थोड़े पानी से ज्यादा पानी की तरफ को आपने जाना है, और उनको आपने एक डंडे के साथ स्ट्राइक करना है। जब आप स्ट्राइक करोगे तो आप देखोगे कि अलग अलग आवाज आ रही है, क्योंकि अलग अलग क्वांटिटी है पानी की। तो ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बन गया जिसे हम जल तरंग बोलते हैं। जब भी आप ऐसी एक्टिविटी करते हो आपको खुद को खुशी होती है, आप खुद घर पे ट्राई करके देखना इस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को बनाने की। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट, मान लीजिए हमने किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का जो स्ट्रिंग है वो खींचा है, जैसे सितार का ऐसे करके खींचा या ऊपर की साइड को खींचा, तो जो आवाज हमें आ रही होती है वो स्ट्रिंग की नहीं होती। इनफैक्ट वो पूरा का पूरा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट करता है, उसे फोर्स किया जाता है वाइब्रेट करने के लिए, और जो साउंड होती है वाइब्रेशन की इंस्ट्रूमेंट की वो हमें सुनाई देती है। वैसे ही जब आप मृदंगम की मेम्ब्रेन को स्ट्राइक करते हो तो जो आवाज आपको सुनाई देती है वो सिर्फ मेम्ब्रेन की नहीं होती, पूरे बॉडी की होती है उस इंस्ट्रूमेंट की। ये चीजें आप याद रखना। एक और चीज, क्वेश्चन ये है कि जब हम बोलते हैं तो क्या हमारी बॉडी का कोई पार्ट वाइब्रेट करता है? जी हाँ, हमारी बॉडी के अंदर यहाँ पर वोकल कॉर्ड्स होती हैं, वो वाइब्रेट करती हैं। इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं साउंड प्रोड्यूस्ड बाय ह्यूमंस। आप जरा जोर के बोलने की कोशिश करो, या कोई गाना गाने की कोशिश करो, या जैसे मधुमक्खी
बज करती है वैसे करो, और अपने थ्रोट गले के ऊपर हाथ रख के देखो कि आपको कोई वाइब्रेशंस महसूस होती है। जैसे मैं बोल रही हूँ ना, मुझे अभी भी वाइब्रेशंस महसूस हो रही है। तो ह्यूमन बींग्स के अंदर, इंसानों के अंदर जो आवाज प्रोड्यूस होती है, उसके लिए यहाँ पर भगवान ने हमें वॉइस बॉक्स दिया हुआ है, उसे हम लैरिक्स बोलते हैं। अगर आप अपनी उंगलियां यहाँ थ्रोट पे रख के देखोगे, आपको एक बाहर को आता हुआ बम्प दिखाई देगा थ्रोट में से, और ये जो थ्रोट है, आप इसी से नीचे स्वेलो भी करते हो खाना। ट्राई करना कुछ स्वेलो करने का। इस पार्ट को, ये जो पार्ट है, इसे हम वॉइस बॉक्स बोलते हैं। ये विंड पाइप ना नीचे से शुरू होती है, तो विंड पाइप के बिल्कुल ऊपर है, और इसके अंदर इस तरीके से दो वोकल कॉर्ड्स होती हैं जो स्ट्रेच्ड होती हैं, ऐसे जैसे मान लीजिए दो इलास्टिक है, वो स्ट्रेच्ड है, और बीच में इस तरीके से एक गैप है उन दोनों के बीच में, इसे हम बोलते हैं स्लिट। तो यहां से बंद है, ऐसे करके गैप है ट्रायंगल सा, और इस गैप को बोला जाता है स्लिट। और जब इसमें से हवा पास होती है तो आपके ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये वाइब्रेट करते हैं, आपस में स्ट्राइक करते हैं। अब कैसी आवाज पैदा हो रही है वो सब वोकल कॉर्ड्स पे डिपेंड करता है। ये कभी स्ट्रेच होती हैं, कभी एक दूसरे के पास आ जाती हैं। आप देख सकते हैं वोकल कॉर्ड्स को। कई बार ऐसा होता है म्यूजिशियंस का गला जो है वो खराब होता है। मालूम है क्यों होता है? क्योंकि ये जो वोकल कॉर्ड्स के बीच वाला हिस्सा है, ये आपस में स्ट्राइक कर करके फूल जाता है, पेनफुल हो जाता है। इसीलिए गला दर्द करता है ना, जो कंटिन्यूसली बोलते हैं उनमें ये प्रॉब्लम होती है कि ये जो दो वोकल कॉर्ड्स हैं ये आपस में पाइप्स जो है टच हो के फूल जाती हैं, जिसकी वजह से हम लोगों को प्रॉब्लम आती है। आप डायग्राम से देख सकते हैं। तो जब हमारे जो लंग्स हैं वो हवा रिलीज करते हैं और वो इस स्लिट में से पास करती है, तो ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं ये इस तरीके से वाइब्रेट करती हैं, जिससे साउंड प्रोड्यूस होता है। वोकल कॉर्ड्स के पास जो है मसल्स अटैच्ड होती हैं, जो मसल्स हैं वो अटैच्ड होती हैं वोकल कॉर्ड से, ताकि वो उनको लूज या टाइट कर सके डिपेंडिंग कि उनको क्या चाहिए। जब आपकी वोकल कॉर्ड्स टाइट होती हैं, मतलब स्ट्रेच्ड होती हैं और पतली होती हैं, तो अलग तरीके की आवाज प्रोड्यूस होती है एज कंपेयर टू जब वो लूज हो जाती हैं और मोटी हो जाती हैं, जैसे गला खराब हो जाता है। चलिए इसके बारे में एक एक्टिविटी करके समझते हैं। आपने क्या करना है, दो रबर बैंड के स्ट्रिप्स ले लेने हैं सेम साइज के, और इन दोनों स्ट्रिप्स को एक के ऊपर एक रख देना है। ठीक है, अब ये जब एक के ऊपर एक स्ट्रिप्स रखोगे, उसके बीच में से हवा ब्लो करना, तो ये जो स्ट्रिप्स हैं आपस में क्या करेंगे, इस तरीके से वाइब्रेट करेंगे। मैं एग्जांपल देके दिखाती हूँ। अभी मैंने ये स्ट्रिप्स को काटा नहीं है, बट आप साइड से काट लेना, और इसके अंदर से मान लीजिए ऐसे रखा हुआ है, इसके अंदर से हवा पास करती हूँ। हिलते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको? दिखाई दे रहे हैं हिलते हुए? तो इस तरीके से जब हवा हमारे वॉइस बॉक्स में से पास होती है तो हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं वो भी हिलते हैं। वैसे एक और एक्टिविटी दी है, ये देखो ऐसे करके मैंने एक शीट में होल क्रिएट कर दिया। अब इसको दोनों एज से पकड़ के अगर मैं हवा पास करूंगी तो ये आपस में वाइब्रेट करते हैं। वैसे ही हमारे जो वोकल कॉर्ड्स हैं जब हवा पास करती है उनमें से, तो वो वाइब्रेट करते हैं। मेन के अंदर, लड़कों के अंदर ये जो वोकल कॉर्ड्स हैं, याद रखना वो 20 मिलीमीटर के होते हैं। विमेन के केस में 5 मिलीमीटर छोटे होते हैं, 15 मिलीमीटर के आसपास होते हैं। बच्चों के केस में बहुत ही छोटे होते हैं। तभी जो आवाजें हैं मेन, विमेन और बच्चों की वो अलग अलग होती है, क्योंकि साइज जो है वोकल कॉर्ड्स का वो अलग अलग होता है। अब बात करते हैं कि जो साउंड है उसे प्रोपेगेट करने के लिए, ट्रेवल करने के लिए एक मीडियम चाहिए। अच्छा, कभी आपने देखा है कि आपका फ्रेंड एक डिस्टेंस पे खड़ा होके अगर आपको आवाज मारे तो आप सुन सकते हो? वो इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि आप दोनों के बीच में एक मीडियम है जिसे हम बोलते हैं गैस या एयर। अब इसको प्रूव करने के लिए एक एक्टिविटी करते हैं। एक ग्लास का टम्बलर ले लो, पक्का कर लेना कि वो सूखा ही हुआ है। उसके अंदर ना हमें सेल फोन रखना है टेढ़ा करके, क्योंकि सेल फोन पानी में तो आप रख नहीं सकते। तो ये जरूर पक्का कर लेना कि ग्लास जो लिया है वो सूखा हुआ है। अब अपने फ्रेंड को बोलो कि भाई मेरे फोन पे ना एक कॉल कर, और जो फोन है वो वाइब्रेट करता है और आपको उसकी जो रिंग है वो ध्यान से सुननी है। अब आपने क्या करना है कि जो ग्लास है उसे बाहर से अच्छे से पकड़ लेना है अपने हाथों के साथ, और उसका ऊपर वाला हिस्सा जो खुला हुआ हिस्सा है उसे अपने मुंह पे रख देना है। जो हवा है वो सारी की सारी सक करने की कोशिश करना। अब फोन जब बजेगा, क्योंकि हवा अंदर है नहीं, तो आपको बहुत कम आवाज सुनाई देगी, मतलब ऑलमोस्ट ना के बराबर।
अब जो साउंड है वो फेंट हो गई क्योंकि सारी हवा हमने निकाल ली। अब आप इसको अपने मुंह से हटा दीजिए टम्बलर को और दोबारा साउंड सुनने की कोशिश कीजिए, तो दोबारा से लाउड हो जाएगी क्योंकि वापस से हवा आ गई है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि साउंड को एक मीडियम चाहिए, वो गैस हो सकता है, एयर हो सकता है, लिक्विड हो सकता है, सॉलिड हो सकता है। ट्रेवल होने के लिए उसे कुछ ना कुछ चाहिए। क्या ये पॉसिबल है कि अगर आप एयर की क्वांटिटी को डिक्रीज कर देते हो तो आपको जो लाउडनेस है वो भी कम सुनाई देती है? ऑफ कोर्स, जब आपने सारी की सारी हवा सक कर ली तो जो साउंड है वो फेंट हो गई क्योंकि हवा निकल गई। लेकिन जैसे ही आपने रिलीज किया, टम्बलर को अपने मुंह से दूर किया, वापस से हवा आ गई उसके अंदर और जो आवाज है वो वापस नॉर्मल पे आ गई क्योंकि उसके अंदर एयर आ गई। तो अब ये सारी चीजें पढ़ के हमें समझ यही आ गया है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए। एयर अगर रिमूव कर देते हो तो वैक्यूम आ जाता है जिसकी वजह से साउंड ट्रेवल नहीं करता। अगर आप एक बाथ टब के अंदर पानी भर के एक बेल नीचे लेकर जाओ उसके अंदर, बट बाथ टब को टच मत करना और उसको अगर हिलाते हो तो उसमें भी आपको आवाज सुनाई देती है। हेंस ये प्रूव करता है कि जो साउंड है वो ट्रेवल करती है इवन पानी के अंदर। तो अब समझ में आया कि वेल्स, डॉल्फिन्स पानी के अंदर कैसे कम्युनिकेट करती है, क्योंकि आवाज ट्रेवल करती है। अब पता लगाते हैं क्या सॉलिड्स में भी आवाज ट्रेवल करती है। एक लंबा सा मीटर का स्केल ले लो, मेटल का स्केल ले लो, एक कान पे लगा लो अपने एक एंड स्केल का और दूसरे एंड को अपने फ्रेंड को दे दो। उसे बोलो कि यार इसे जरा खुरच दे, स्क्रैच कर। अब आपको स्क्रैच करने की आवाज आ रही है, इसका मतलब ये कि जो साउंड है वो ट्रेवल कर रही है वाया सॉलिड एज अ मीडियम। अब ये जो स्क्रैचिंग की साउंड है आपको सुनाई दे रही है, लेकिन हो सकता है जो आपके आसपास लोग हैं उनको ना सुनाई दे। एक और एक्टिविटी करते हैं, अपना कान टेबल के एक एंड पे रख दो और अपने फ्रेंड को बोलो कि दूसरा एंड जो है टेबल का उसको जरा स्क्रैच कर। क्या आपको आवाज सुनाई देगी? बिल्कुल आवाज सुनाई दे रही है। टेबल के एक एंड पे जो भी हो रहा है आपको दूसरे एंड पे सुनाई देगा ही देगा। हेंस ये दोनों एक्टिविटीज प्रूव करती है कि जो साउंड है वो ट्रेवल होती है सॉलिड्स के अंदर। आप चाहें तो एक टॉय टेलीफोन भी बना सकते हैं। 2 कप लो, उसके बीच में छेद करके एक स्ट्रिंग से जोड़ दो। जो बंदा बोलता है ऐसे करके एक कप से दूसरा इंसान अपने कान पे लगा ले दूसरे कप को, तो आप सुन सकते हो कि जो आवाज है वो स्ट्रिंग से भी ट्रेवल कर रही है। मेटालिक स्ट्रिंग लो तो आपको दिखाई देगा, क्योंकि हमें सॉलिड में चेक करना है ना, तो बेशक मेटालिक स्ट्रिंग ले लेना, आपको क्लियरली सुनाई देगी। अब तक हमने ये समझा है कि जो चीजें वाइब्रेट करती हैं वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, और ये जो साउंड है ये सारी डायरेक्शंस में जाता है। उस मीडियम में हवा की बात की जाए तो सारी डायरेक्शन में जाएगा। मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो जाता है। लेकिन हम कैसे सुन सकते हैं इस चीज को? भगवान ने हमें सुनने के लिए कान दिए। अब ये कान जो है ये यहाँ पे लगे होते हैं, सबको पता है। ये फनल जैसे होते हैं, फनल ऐसे, ठीक है, आप देख सकते हैं फनल क्या होता है। तो जब साउंड अंदर घुसती है तो ये केनाल से ट्रेवल होती हुई एक थिन मेम्ब्रेन तक पहुंचती है जो कि थोड़ा सा टाइटली स्ट्रेच्ड होता है। उसे हम ईयर ड्रम बोलते हैं, आप देख लो। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन परफॉर्म करता है ईयर ड्रम। इसको समझने के लिए हम लोग एक मॉडल तैयार करते हैं ईयर ड्रम का, टिन की मदद से। इसके लिए क्या करो, एक टिन का कैन ले लो, प्लास्टिक का डब्बा ले लो, छोटा टिन का कैन ले लो, दोनों एंड्स उसके काट दो, ठीक है। अब एक एंड पे उसके ऐसे स्ट्रेच करके रबड़ का बलून चिपका दो और उसे पक्का कर देना रबर बैंड आसपास चिपका के। एंड के ऊपर थोड़ा सा आप ड्राई सीरियल रख सकते हो, गेहूं के दाने, दालें रख सकते हो। दूसरे एंड पे अपने दोस्त को बोलना कि तू बोल हुर्रे हुर्रे, और आप देखना क्या होता है कि वो जो दाने हैं वो उछल रहे होते हैं, वो जंप कर रहे होते हैं ऊपर नीचे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जो साउंड है वो वाइब्रेट करवा रही है नीचे से जो स्ट्रेच रबड़ है उसको, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स हैं वो हिल पा रहे हैं। तो हमारा जो ईयर ड्रम है वो भी एक स्ट्रेच्ड रबर शीट के जैसे होता है। तो जो साउंड वाइब्रेशंस हैं वो हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करवाते हैं, और ईयर ड्रम जब वाइब्रेट करता है तो इनर ईयर को हमारे सिग्नल भेजता है।
इनर ईयर से वो सिग्नल जाता है ब्रेन की तरफ और इस तरीके से हमें सुनाई देता है। क्लियर हो गया? आप देख सकते हैं ईयर ड्रम कैसा सा दिखाई देता है, स्ट्रेच्ड होता है। जो साउंड है उसकी वजह से ये खुद बेचारा वाइब्रेट करता है, फिर अंदर के हिस्से को सिग्नल देता है और फिर वो जाता है ब्रेन के पास। इसीलिए बोला जाता है कि ये बहुत सेंसिटिव होता है, प्लीज इसके अंदर कोई तीखी चीज मत डालो। अक्सर मैंने देखा है लोगों को ये गेम खेलते हुए कुछ भी आया कान में डाल दिया उसको, वो करेक्ट नहीं है। तो ये थी आज की क्लास जिसमें हमने ईयर ड्रम के बारे में पढ़ लिया है अच्छे से। अब हम नेक्स्ट क्लास में एम्पलीट्यूड और आगे के टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू नेक्स्ट। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।